क्यों है? आज तुमने पानी के लिए कंप्लेन किया, यानी कि कल भी पानी पिया था, परसों भी पानी पिया था, कल भी पिलाया था, परसों भी पिलाया था। जब से मिस्र से निकले हो हर दिन तुमको पानी पिलाया। जब से तुम मिस्र से निकले हो ये तीसरी बार है कि तुम अपने अगुए से लड़ रहे हो। यस, यानी कि सेम मिरेकल तुम्हारे लिए हर दिन हो रहा है, फिर भी हर दिन सुबह उसी चीज को लेकर तुम कंप्लेन कर रहे हो। What did God tell Moses? Moses, go, take some leaders with you and carry the staff with which you had parted the. मूसा, तू इज़राइल के थोड़े अगुओं को ले और अपने साथ वो छड़ी लेकर जा जिससे तूने लाल समंदर को दो भाग किया था। यानी कि ये सब लोग शायद याद नहीं रख रहे, एटलीस्ट ये छड़ी देख के उनको याद आएगा। Carry something that reminds them that God met them in a particular place. कुछ लेकर चल जिससे इनको याद रहे और तू भी याद कर ले, यही छड़ी से तूने लाल समंदर को अलग अलग किया था। क्योंकि वो भी कंप्लेन करता, अभी मैं क्या करूं? You think only the leader influences the church also sometimes. Nah. Are you there? हम लोग का पास्टर है ना, हमेशा यही एक चीज सिखाता है। तुम लोग वही एक चीज बार बार क्यों करता है? See, you're not laughing. तुम वही एक चीज बार बार नहीं करेगा तो वो वही एक चीज बार बार नहीं सिखाएगा। एक बार सिलेबस खत्म करो ना। सिलेबस खत्म हो गया मतलब तुमने सीख लिया। सिलेबस खत्म हो गया मतलब जो सीखना था सीख लिया, तुमने समझ लिया। अब वापस नहीं करेगा तुम वैसा, करेगा तो भी समझदारी से करेगा। तुमको पता है खिड़की के बाहर जाएगा तो तुम गिरेगा, क्योंकि तुमने अभी अभी ग्रेविटी सीखा है कि नहीं? लेकिन तुम सीखने के बाद सिलेबस हो गया, बुक बंद कर लिया, 2 महीने के बाद तुमको याद नहीं रहता फाइनल एग्जाम में क्या लिखा, क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मैं सिर्फ रटा। हम लोग चर्च में यही कर रहे हैं। एक एग्जाम आ रहा है, मैं रो रहा है, परमेश्वर काम कर रहा है, फिर मैं भूल जा रहा है। If I can remember, can you remember that it was just yesterday that God gave you water? Can you please remember that it was just 3 days ago that the whole sea was parted for you? Can we remember? God is saying, take that stick with you. Take your staff. तुम अपना चरवाहे का लाठी लेकर जाना। Amen. वही लाठी जिससे तुमने लाल समंदर अलग किया था। So God is reminding Moses, hey, you've got this. Can I tell somebody, you've got this? Can I remind some people, he that did it for you yesterday will do it for you again today and again tomorrow and again day after tomorrow. Can we stop making way for the enemy to come and fight us? My words are opening doors and suddenly I am seeing an enemy fighting me. जिस जगह में मुझे
टेस्टिमनी के लिए ऑल्टर बिल्ड करना है, वहां पे मेरा गवाही क्या है पता है? कंप्लेनिंग। वहां पे दुश्मन ने ऑल्टर बिल्ड किया। वो ऑल्टर काय का था? मेरे कंप्लेंट्स का। जो ऑल्टर पे मेरा टेस्टिमनी होना चाहिए, वहां पे मेरे कंप्लेंट्स का ऑल्टर बन गया है। ओ मैं ये एक ही चीज में बार बार गिर रहा हूं। तू कंप्लेन करते रहे, तू गिरेगा। क्योंकि जब तक तू अपना लैंग्वेज नहीं चेंज करेगा, जब तक तू अपना ये इधर सोच बदली नहीं करेगा, हाँ, पता नहीं मैं क्यों बार बार ये एक ही पाप में गिरता रहता हूं। ये पाप मेरे जीवन को छोड़ के कब जाएगा? ऐसा मत देखो, सब लोग बोलते हैं। कम ऑन। वो पाप तुम्हारा जीवन को छोड़ के नहीं जा रहा है बिकॉज तुम जाने नहीं दे रहे उसको, क्योंकि उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार बिल्कुल नहीं है। उसका तुम्हारे ऊपर जो अधिकार था वो क्रूस पे मर गया। तुम्हारा पाप भी क्रूस पे मर गया। डू यू रिमेंबर दैट? ही दैट डाइड ऑन द क्रॉस वॉज योर सिन। वो जो पाप नहीं जानता था मेरे लिए पाप बन गया। He that did not know sin became sin for me. Then he died. So what died on the cross was my sin. And Jesus is saying, I have now given you authority over the sin. तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में अगर एक चीज के ऊपर तुमको परमेश्वर ने विजेता दिया है और दूसरा जगह से दुश्मन आके अमेलेक अभी हमला कर रहा है, वो पहले नहीं आया था, अचानक अभी आया है, तो नंबर एक, तुम्हारे पास चुराने के लिए कुछ है? चुराने के लिए कुछ है, तभी दुश्मन आता है, नहीं तो नहीं आता है। जब तक उनके पास गवाही नहीं था वो नहीं आया। जब तक उनके पास चमत्कार का पानी नहीं था वो लोग नहीं आया उनसे लड़ने के लिए। सब अच्छा चल रहा है, अचानक ऐसा, अचानक क्यों? अभी उसके पास कारण है तुमसे लड़ने के लिए। और तुम्हारी शिकायतों ने ओनली हेल्प किया है। फिर अचानक यूहन्ना बपतिस्मा बताता बोलता है कि तू वही है जो आने वाला था कि मैं किसी और का इंतजार करूं? ए जॉन, यू कॉल्ड हिम आउट। जॉन, तू बोला ना ये वही है, तेरा सुन के हम पीछे जा रहे हैं इसका। पास्टर, मैं सबको प्रभु के पास लाता था, मैं सबको एनकरेज करता था, अभी मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कैसा किसको एनकरेज करेगा? मेरा लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली सेव नहीं होगा, मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ का इशू है। तुम बोलते रहो, बढ़ते रहेगा, क्योंकि तुमने जिस जगह को कंप्लेंट डिपार्टमेंट बनाया है उधर पे कंप्लेंट्स ही आएगा। जहां पे तुमने नाच नाच कर, गा गा कर धूल उड़ाना चाहिए था कि वन मोर डे गॉड हैज मेट विथ अस। एक और दिन परमेश्वर ने मुझको पानी पिलाया है। हाँ, या तो आपको फिर वो मिरेकल का आदत हो गया है, पानी कल भी तो पिलाया था, क्या नया है? Huh? Sometimes we become too familiar even with the provision of God. इसमें नया क्या है? मतलब नहीं, God is not obligated to provide for me. है ना? मैंने कर्जा नहीं दिया उसको कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा रिटर्न कर रहा है।
हाँ, तो पानी तो है, क्या है, मतलब आज कोक देता तो अच्छा रहता था. We get used to the goodness of God. Hey, we've got to understand, the goodness of God needs to humble us. परमेश्वर की भलाई मुझको और नम्र करनी चाहिए. मेरे को उसका आदत नहीं हो जाना है. जस्ट बिकॉज भलाई करुणा मेरे पीछे आती है, मेरे को अभी घमंड नहीं करना है. हाँ, यस. Oh, surely goodness and mercy shall follow me. करुणा और भलाई मेरे पीछे आएंगी तो तू परवाह नहीं करेगा. और एक दिन वो करुणा, वो भलाई दिखने में थोड़ा लेट हो गया तो कंप्लेन जरूर किया. तो जिसका तूने परवाह नहीं किया था उसके लिए कंप्लेन भी नहीं करना चाहिए था. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. अगर तुमने उसका परवाह नहीं किया, तुम उसके आदी हो गए, there are certain prayers that हम लोग करते नहीं हैं, but Jewish culture में वो लोग करते हैं. हर दिन सुबह वो लोग उठते हैं ना, every day in the morning they say thank you Lord, you gave me another day. तू नहीं जगाता तो मैं आज जागता नहीं. Isn't that the goodness of God that you're alive this morning? हाँ? So इसके बजाय कि परमेश्वर ने मेरे को एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रखा है, मैं पूछ रहा हूं मेरे को प्रभु ने क्यों ऐसा रखा है. Let's not take the goodness of God for granted. That's why the psalmist says, I slept and I woke up because He sustains me. मैं सोया और मैं जाग गया क्योंकि वो है जो मुझे स्थिर करता है, वो है जो मुझे बनाए रखता है. हालेलुया. Suddenly, if you're saying, oh, everything was going well, I don't know why suddenly my husband is acting up. I don't know why suddenly, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं. क्या बोला तुमने? क्या शब्द इस्तेमाल किया? अरे अभी तक तो कल हम लोग जाके मीटिंग में जाके आया, मेरे बच्चे लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं. My husband, my wife, we are growing together as a family. सब अच्छा रहा है. अचानक क्या हो गया? What words did you use when goodness and mercy was following you and you did not care about it? You guys are too quiet. Come on. We've got to check our words. Or God sometimes has to step in and say, zip. It's like, if you say another word, Zechariah, I will have to wait, I don't know how many more generations before another waymaker comes. तू अगर चुप रहेगा नहीं ना, तो ये यूहन्ना जो पैदा होने वाला है ना, मेरे को किसी और ज़करिया और किसी और एलिजाबेथ का इंतजार करना पड़ेगा. तू अगर चुप नहीं हुआ अभी ना, तो मेरे को किसी और जनरेशन में कोई और मरियम ढूंढना पड़ेगा जो छोटा उम्र में ये कहने के लिए तैयार होगी, ओके, आउट ऑफ मैरिज आई एम रेडी टू बी प्रेग्नेंट, बी इट अनटू मी. और मेरे को एक और जोसेफ ढूंढना पड़ेगा जो अभी इसको छोड़ेगा नहीं. Can you imagine what all was at stake if Zechariah would have not shut up? So God said, मेरे को ये पूरा ड्रामा वापस नहीं करने का है.
As it is to come to this place, so much time has gone by. तुमको लगता है तुम्हारा चमत्कार ऐसी हो गया? ना 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 ना. God had to shut some Zachariah's mouth so that Jesus is born in a small village called Bethlehem. Why? Because suddenly he is saying, how can this be? Suddenly you're saying, is God even amongst us? No, 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 no. God is there, right there. He gave you water yesterday. He healed your disease yesterday. He gave you a promotion yesterday. He gave you a financial breakthrough yesterday. Can you trust Him for a breakthrough today? Will you carry your staff another day? Can you carry your testimony another day? Can you please not forget His goodness in this new day? Because the Bible is very clear. He that has begun a good work in me. हाँ, वो जिसने मेरे अंदर एक भला काम शुरू किया है, वो योग्य है उसको परिपूर्णता तक लेकर जाने के लिए. He is able, He is faithful. So if you have issue today, don't start behaving like you are in charge of a complaint. Because उस जगह का नाम मेसिबा मेरिबा नहीं था पहले से. Rephidim. God brought you there. ये आखिरी पड़ाव है. यहां के बाद नेक्स्ट पड़ाव तुम्हारा माउंटेन के ऊपर होना है. हाँ, यहां के बाद वो लोग कहां गए? Directly they went to Sinai, right? But they complained and God said, I don't want these people coming up. तुम पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए था, बट तुम्हारा कंप्लेंट्स ने तुमको लड़ाई करने पे इधर विवश कर दिया है. Some battles we are fighting is not because the enemy is strong. It's because we fell weak. Thank you for watching the video. We hope you were blessed. Do like, share and subscribe, and don't forget to leave a comment below. God bless.